दोस्तों हमें कैसे पता चलता है कि हमें पता है? लाइक हाउ डू वी नो दैट वी नो? हमारे पास नॉलेज कैसे आती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की, किसी भी रियलिटी की नॉलेज हम कैसे अक्वायर करते हैं? इंसान को कैसे पता चलता है कि आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है? ये नॉलेज कहाँ से आती है? अब ये दोस्तों इंतहा ही डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, जिनके ऊपर सदियों से बहस चल रही है। सालों से इंसान इसी कोशिश में, इसको समझने की तलाश में है कि नॉलेज इंसान आखिर अक्वायर कैसे करता है, अटेन कैसे करता है। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम भी उसी कोशिश को कंटिन्यू करते हैं, उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए इस चीज को समझते हैं कि आखिरकार नॉलेज हम अक्वायर कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि एक किताब किताब है, वो मोबाइल नहीं है? कैसे इंफॉर्मेशन आती है कि रेड कलर रेड ही है, वो ब्लू नहीं है? कैसे पता चलता है कि टेबल जो है वो टेबल है, बेड नहीं है? अब दोस्तों फिलॉसफी की दुनिया के अंदर एक इंतहाई इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एपिस्टेमोलॉजी का। और वो एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली एक ऐसा फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है जो कि आपको नॉलेज के मुतालिक बताता है, नॉलेज को डिस्कस करता है, नॉलेज की नेचर के ऊपर बात करता है कि नॉलेज है क्या, उस नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं, हमारे पास नॉलेज कैसे आती है, कहां से अक्वायर करते हैं, किन तरीकों से हम हासिल करते हैं, क्या वो नॉलेज सर्टेन होती है नहीं होती है, क्या वो नॉलेज ट्रू है ट्रू नहीं है, कैसे अक्वायर करते हैं बेसिकली नॉलेज को। ये सारी चीजें आपकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती है। और इसी एपिस्टेमोलॉजी के दोस्तों दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है आपका रैशनलिज्म का, जो कि रीजन पे फोकस करता है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है आपका एम्पिरिसिज्म का, जो कि सेंसेस पे फोकस करता है। अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम रैशनलिज्म के थॉट को समझें कि रैशनलिज्म का आइडिया जो है वो कहता क्या है नॉलेज के मुतालिक, रैशनलिज्म क्या आर्गुमेंट्स देते हैं कि हम नॉलेज कैसे अक्वायर करते हैं। तो इस रैशनलिज्म के मुतालिक दोस्तों जो इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स है या वो फलसफी थिंकर्स जिन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया, ये आइडिया दिया रैशनलिज्म का, उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है रेने डेकार्ट का, जो कि बहुत बड़े फ्रेंच फलसफी थे, जिसको ना सिर्फ रैशनलिज्म का बल्कि जदीद फलसफे का फादर भी माना जाता है, क्योंकि उसने फिलोसफी को मॉडर्नाइज किया, एक जदीद शक्ल दी, इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। दूसरा रैशनलिस्ट फलसफी जो था दोस्तों वो था स्पाइनोजा। स्पाइनोजा का भी रैशनलिस्ट थॉट के अंदर काबिल तारीफ काम था। थर्ड फलसफी था दोस्तों लेबनिज। लेबनिज ने भी दोस्तों एक इनडिस्प्यूटेबल काम किया है रैशनलिस्ट थॉट के अंदर। अब दोस्तों अगर इस रैशनलिस्ट थॉट को मैं बड़े ही आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं या इसका सेंट्रल आर्गुमेंट दूं, सेंट्रल आइडिया दूं आपको, तो आप ये कह सकते हैं कि रैशनलिज्म बेसिकली एक ऐसा फिलोसॉफिकल आइडिया है, एक ऐसा मेथड है जो कहता है कि जो आप नॉलेज है आपकी, वो बेसिकली आपके रीजन के जरिए अक्वायर होती है। यानी इंसान नॉलेज हासिल करता है उसके रीजन के जरिए, लॉजिक के जरिए, रैशनल के जरिए। उसी लॉजिक और रैशनल के जरिए जो इंसान नॉलेज अक्वायर करेगा, हासिल करेगा, वही नॉलेज सर्टेन होगी, वही नॉलेज ट्रू होगी। अब ये रीजन क्या है आपकी? रीजन बेसिकली आपके दिमाग की एक ऐसी फैकल्टी है, एक ऐसी माइंड फैकल्टी है दैट फ्रेम्स कॉन्सेप्ट, फ्रेम्स आइडियाज इन योर माइंड। लॉजिक के जरिए उन्हीं के बेस पे आप फिर आइडियाज को एनालाइज भी करते हो। यानी आपके दिमाग की फैकल्टी है जो आइडियाज को फ्रेम करती है। और रैशनलिस्ट मानते हैं कि वही जो रीजन जो आपके दिमाग में आइडियाज को फ्रेम करके एनालाइज करती है, वही रीजन आपकी नॉलेज की फाउंडेशन है। इसी रीजन के बेस पे इंसान जो है वो नॉलेज एक्वायर करता है, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी रियलिटी की, किसी कलर की, किसी शेप की, किसी साइज की, किसी बिल्डिंग की, किसी जानवर की, किसी इंसान की। जो नॉलेज इंसान के पास आती है वो उसके रीजन के जरिए आती है, वो अपना रीजन इस्तेमाल करता है, उसी की बेस पे वो चीजों को जानता है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे काम नहीं करते कि आप सेंसेस के जरिए चीजों को जानो, नहीं। आप अपनी लॉजिक इस्तेमाल करते हो, रीजन इस्तेमाल करते हो, उसके बुनियाद पे आप जो है नॉलेज अक्वायर करते हो, नॉलेज हासिल करते हो। दूसरा जो दोस्तों आर्गुमेंट है रैशनलिस्ट थिंकर्स का, फलसफियों का, वो बेसिकली इनेट आइडियाज में बिलीव करते हैं, यानी वो प्रायर आइडियाज को मानते हैं। रैशनलिस्ट थिंकर्स का जैसे डेकार्ट, स्पाइनोजा, लेबनिज का मानना था कि इंसानी दिमाग के अंदर सर्टेन इनेट आइडियाज मौजूद होते हैं, सर्टेन ऐसे नेचुरल इंस्टिंक्टिव आइडियाज शुरू से ही होते हैं। इंसानी दिमाग खाली नहीं होता, उसके दिमाग के अंदर आइडियाज मौजूद होते हैं कुछ, उनके बेस पे इंसान जो है वो रीजन इस्तेमाल करके नॉलेज एक्वायर करता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है, मिसाल के तौर पे रैशनलिस्ट आर्ग्यू के उनके दिमाग जो है वो खाली नहीं होते, एक बच्चे का दिमाग खाली नहीं होता, सर्टेन इनेट आइडियाज होते हैं, और वो आइडियाज फितरी होते हैं। फितरत की तरफ से इंसानी दिमाग के अंदर, बच्चे के जहन के अंदर सर्टेन आइडियाज मौजूद होते हैं, जिनके बेस पे वो ट्रूथ को जानता है, जिनके बेस पे वो नॉलेज एक्वायर करता है, जिनके बुनियाद पे वो नॉलेज की सर्टेनिटी तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पे 2 और 2 4 ही होते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब इसमें आपकी सेंसरी ऑब्जर्वेशन का या सेंसेस का क्या काम है?
ये तो बच्चे के इनेट आइडियाज है, उसके जहन के अंदर होता है कि 2 और 2 मिलाओ तो 4 ही होंगे। उसको पता है क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे उसको सेंसरी ऑब्जर्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो दोस्तों आर्गुमेंट है रैशनलिस्ट फलसफियों का, वो मानते हैं कि हम जो नॉलेज अक्वायर करते हैं उनमें से एक जरिया आपका जो है वो है डिडक्शन का मेथड, यानी डिडक्शन के जरिए भी हम नॉलेज अक्वायर करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है, एक होता है दोस्तों इंडक्टिव मेथड, दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। अब आपका जो इंडक्टिव मेथड है ये बेसिकली एक फिलोसॉफिकल मेथड है, एक जरिया, एक सोर्स है जिसके बेस पे आप नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हो। इसमें होता क्या है, इस इंडक्टिव मेथड के जरिए बेसिकली आप क्या करते हो कि आप एक स्पेसिफिक प्रेमिसेस उठाते हो, एक स्पेसिफिक प्रोपोजिशन के बेस पे आप जनरल कंक्लूजन ड्रा करते हो, जनरल और यूनिवर्सल नतीजे निकालते हो आप। यानी आप ऐसे करते हो कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट उठाते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप एक्सपीरियंस करते हो, समझते हो, यूज करते हो, उस यूज करने के बाद उस मखसूस ऑब्जेक्ट के बेस पे, उस मखसूस प्रोपोजिशन के बुनियाद पे आप यूनिवर्सल आइडियाज जो है फ्रेम करते हो, यूनिवर्सल नतीजे अखज करने की कोशिश करते हो। मिसाल के तौर पे आप एक बर्ड का मिसाल ले लो। इसमें यह होता है कि आप एक बर्ड को उठाओ, उस बर्ड को एक्सपीरियंस करो, देखो, महसूस करो, उसकी ऑब्जर्वेशन करो कि भाई अब ये बर्ड जो है इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है बर्ड। अब करोगे क्या कि अब वो जो एक बर्ड है वो एक स्पेसिफिक प्रोपोजिशन है, प्रेमिसेस है, एक आइडिया है। उस आइडिया के बेस पे अब आप जनरल कंक्लूजन निकालोगे। आप कहोगे इस आइडिया के अंदर कि भाई ये बर्ड है तो बर्ड तो उड़ सकते हैं, बर्ड कैन फ्लाई, तो इसीलिए ये भी बर्ड है तो इट मींस कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। यानी अगर ये बर्ड जिसको आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के अंडर ला रहे हो, अगर ये उड़ सकता है तो सारे बर्ड उड़ सकते हैं, दे ऑल कैन फ्लाई। जबकि ऐसा नहीं है, सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं करते। आपकी अफ्रीका के अंदर जो ऑस्ट्रिच है, अब ऑस्ट्रिच भी तो बर्ड की कैटेगरी है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। इसी तरह से आपके साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो आपके पेंगुइन मिलते हैं, वो पेंगुइन भी तो बर्ड्स की कैटेगरी है, लेकिन वो भी उड़ नहीं सकते। इट मींस कि आपने जो कंक्लूजन ड्रा किया है दैट इज रॉन्ग कंक्लूजन, फॉल्स कंक्लूजन है वो। आपने एक स्पेसिफिक चीज उठाई, उसके बेस पे आपने जनरल नतीजा निकाला। और इस इंडक्टिव मेथड के अंदर नॉलेज की जो सर्टेनिटी है वो बहुत कम होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फैल्सिफिकेशन ज्यादा होती है कि आप गलत और अनसर्टेन नॉलेज प्रोवाइड करो। जबकि जो डिडक्टिव मेथड होता है दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द इंडक्टिव, वो इसके बिल्कुल उलट है। और इस डिडक्टिव मेथड के अंदर दोस्तों ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर नॉलेज की सर्टेनिटी ज्यादा होती है। रैशनलिस्ट कहते हैं कि ये जो डिडक्टिव मेथड होता है इसके बेस पे आप जो नॉलेज अक्वायर करते हो वो सर्टेन होती है, वो इंडक्टिव मेथड की तरह अनसर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं होती, गैर यकीनी नॉलेज नहीं आती आपके पास। जो नॉलेज आप डिडक्टिव मेथड के जरिए अक्वायर करते हो वो सर्टेन होती है। अब इस डिडक्टिव मेथड में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जनरल प्रेमिसेस उठाते हो, जनरल प्रोपोजिशंस लेते हो, उन जनरल प्रोपोजिशन के बेस पे स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा करते हो। यानी एक बड़ी चीज उठाई, उस बड़ी चीज के बेस पे आप छोटा सा नतीजा निकालते हो। मिसाल के तौर पे अब ये कहेंगे कि भाई ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, यानी सारे इंसान जो है वो मोर्टल है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अब ये एक जनरल प्रेमिसेस है, एक जनरल आइडिया है कि वाकई सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या कहेंगे कि चूंकि सारे इंसान मोर्टल है, अब सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन एज वेल, तो सोक्रेटिस जो है वो भी मोर्टल है। यानी एक ब्रॉड प्रोपोजिशन ली कि सारे इंसान जो है वो मोर्टल है। सुकरात सुकरात भी चूंकि उसी कैटेगरी में आता है, वो भी इंसान है, तो सुकरात भी जो है वो मोर्टल है, सुकरात भी एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर नॉलेज की जो सर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपकी प्रेमिसेस ट्रू है डिडक्टिव मेथड के अंदर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी प्रेमिसेस ट्रू है तो आपका जो नतीजा होगा दैट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, वो सर्टेन होगा, ट्रू होगा। अगर आपकी प्रोपोजिशन ही गलत होगी, आपकी जो प्रेमिसेस है वो ही गलत होगी, तो आपका नतीजा भी गलत निकलेगा। लास्टली दोस्तों रैशनलिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये काफी नहीं होता कहना कि हमने नॉलेज अक्वायर कर ली। पहली डिबेट तो नॉलेज की सोर्स के ऊपर है कि नॉलेज हम लेते कैसे हैं, आती कैसे है हमारे पास। जब नॉलेज का सोर्स डिफाइन कर लिया कि नॉलेज हम रीजन से अक्वायर करते हैं, अपनी लॉजिक के जरिए हमारे पास नॉलेज आती है, तो अब ये सवाल है कि क्या नॉलेज सर्टेन है। और नॉलेज की सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। ये काफी नहीं है कि बस हमारे पास नॉलेज आ गई, ये चेक करना भी जरूरी है कि क्या वो नॉलेज सर्टेन है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, पता तो चल गया आपको, और उस नॉलेज की सर्टेनिटी आपके पास नहीं है, तो फिर फायदा ही नहीं है, फिर कोई बेनिफिट ही नहीं है उस नॉलेज का, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे, आपके पास अनसर्टेन नॉलेज है। और आपकी दोस्तों रैशनलिस्ट आर्ग्यूज खास तौर पर रेने डेकार्ट क्रिटिक करते हैं इम्प्रेस लोगों पे कि आपके जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको डिसीव करते हैं।
आपकी सेंसेस आपको धोखा देते हैं। वो आपको ट्रू और सर्टेन नॉलेज मुहैया नहीं करते। आपको वो नॉलेज देते हैं जो अनसर्टेन होती है, जो ट्रू नहीं होती है, जिसके अंदर फाल्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं, गलत साबित होने के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर रेने डेकार्ड कहते हैं, वो एक मिसाल देते हैं लाठी का, एक स्टिक का। वो कहते हैं कि जब आप एक स्टिक को पानी में डालते हो तो वो स्टिक आपको मोल्डेड नजर आती है, मुड़ी हुई नजर आती है। आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो स्टिक टूटी हुई है। लेकिन उसी स्टिक को जब आप बाहर निकालते हो तो वो स्टिक इंटैक्ट होती है। वो तो वैसे ही होती है जैसे पहले थी। वो तो बिल्कुल सेफ होती है। अब यहाँ पे दैट मीन्स कि आपकी जो आंखें थी, उन्होंने आपको डिसीव किया, रॉन्ग नॉलेज आपको प्रोवाइड की कि स्टिक जो है वो टूटी हुई है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप किसी रोड पे जा रहे हो, मोटरवे पे जा रहे हो, और गाड़ी में जब आप बैठे हुए तो दूर से आपको महसूस होता है कि भाई सामने पानी है रोड पे। जब आप करीब जाते हो तो वो पानी नहीं होता। इसको आर्ग्यू करते हैं रैशनलिस्ट के, ये बेसिकली आपकी आंखों का धोखा है। आपकी सेंसेस आपको डिसीव करते हैं। इसको वो ऑप्टिकल डिसेप्शन का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो नॉलेज आपको रीजन देगा वही सर्टेन होगी, वही ट्रू नॉलेज होगी, वही ऑथेंटिक नॉलेज आपके पास आएगी। क्योंकि अब असल नॉलेज का जो सोर्स है रैशनलिस्ट के बकौल, वो रीजन ही है, वो डिडक्शन का मेथड ही है। वो आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस नहीं है, आपकी आंख नहीं है, आपकी टच नहीं है, आपके हियर और टेस्ट नहीं है। वो आपको गलत और अनसर्टेन नॉलेज देते हैं। असल आपकी नॉलेज का सोर्स और सर्टेन नॉलेज जो है वो आपको रीजन ही देता है। अब दोस्तों जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है एपिस्टेमोलॉजी का नॉलेज के मुतालिक, वो है एम्पिरिसिज्म का थॉट। और इस एम्पिरिसिज्म के जो फलसफी थे, जिन्होंने इसको डेवलप किया, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको बिल्ड किया रैशनलिज्म के ऑपोजिट में, उसमें सबसे बड़े जो नाम है वो है डेविड ह्यूम, उसके अंदर आता है, जॉन लॉक आता है, जॉर्ज बर्कले आता है, उसी के साथ फ्रांसिस बेकन भी आता है जिसने साइंटिफिक मेथड भी डेवलप किया था। इन्होंने इस एम्पिरिसिज्म के आइडिया को डेवलप किया, इसको शेप किया। अब ये एम्पिरिसिज्म का आइडिया कहता क्या है, इसका मतलब क्या है? अब मैं अगर आपको बड़े ही आसान, सिंपल और सीधे अल्फाज में समझाऊं तो एम्पिरिसिज्म बेसिकली रैशनलिज्म की ऑपोजिट है। रैशनलिज्म कहती थी कि नॉलेज हम अक्वायर करते हैं रीजन के जरिए। एम्पिरिसिज्म कहती है कि ऐसा नहीं है, हम नॉलेज अक्वायर करते हैं हम अपने सेंसेस के जरिए। हमारे इंसानी जो हवास है उनके बेस पे हम नॉलेज अक्वायर करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रियलिटी, किसी भी चीज की जो नॉलेज हमारे पास आती है, जो इल्म हमारे पास आता है, हम उसको जानने के काबिल होते हैं, वो हमारी सेंसेस के जरिए होता है। हम सेंसरी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बेस पे हम नॉलेज अक्वायर करते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, उसको देखने के बाद हमारे पास वो नॉलेज आती है। किसी चीज को हम टच करते हैं तो टच करने के बाद हमारे पास नॉलेज आती है। किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद हमारे पास नॉलेज आती है। किसी चीज को सुनते हैं, हेयर करते हैं तो उसके बाद हमारे पास नॉलेज आती है। सारी नॉलेज तो हमारे पास सेंसेस के जरिए आती है। ये रीजन बीच में कहां से आ गया? ये रैशनल आपका बीच में कहां से आ गया? अगर मैं नॉलेज अक्वायर कर रहा हूं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं। अपने 5 ह्यूमन सेंसेस के जरिए उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं, देख रहा हूं, उसको टच कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। एक किताब मुझे किताब इसलिए लग रही है बिकॉज उसकी शेप मुझे बता रही है। मैं उसको देख रहा हूं कि ये किताब की शेप होती है, उसको टच कर रहा हूं, उसकी साइज को देख रहा हूं। तो ये बेसिकली ये चीजें हैं जो मुझे बता रही हैं। मेरे सेंसेस मुझे ये नॉलेज देते हैं कि ये जो है ये किताब है, मोबाइल नहीं है। ये किताब है, ये कैमरा नहीं है, ये किताब है, कोई और चीज नहीं है। ये कौन बताता है? एम्प्रेसिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये आपको आपके सेंसेस बताते हैं। आपकी देखने की कैपेसिटी बताती है, आपकी सुनने की सलाहियत बताती है, आपकी टेस्ट करने की सलाहियत आपको बताती है। ये चीजें आपको बताती हैं। क्योंकि जब तक आप चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को महसूस नहीं करोगे, अपनी सेंसरी ऑब्जर्वेशन में, सेंसरी एक्सपेरिमेंट में नहीं लाओगे, आपके पास नॉलेज आएगी कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या है, जबकि आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आपको ये कैसे पता चलेगा कि बारिश कैसे होती है, जब तक आप उस बारिश को देखो नहीं, जब तक आप उस बारिश की बूंद को अपने चेहरे पे महसूस करो, आपको पता ही नहीं चलेगा तब तक, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं है। आप पानी के बाहर खड़े होके ये नहीं कह सकते कि पानी कितना गहरा है, पानी गर्म है ठंडा है, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि यू आर नॉट इनटू दैट वाटर। आप उस पानी में नहीं हो, आप बाहर हो उसे, आप उसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहे। आप एक बंद कमरे में बैठे हुए और वहां पे बैठ के बाहर रोड पे जाने वाली गाड़ी के कलर के मुतालिक नहीं बता सकते कि उस गाड़ी का कलर क्या है, क्योंकि आपकी जो सेंसरी एक्सपेरिमेंट है, जो सेंसरी कैपेसिटी है, वो तो लॉक्ड हुई हुई है, वो तो लिमिटेड है कमरे के अंदर। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अपनी आंखों से देखोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप चलो मान लिया कि जो नॉलेज आप दोगे उससे, कि आप मिसाल के तौर पे कह दो कि बाहर जाने वाली जो गाड़ी है वो रेड येलो कलर की है, तो वो नॉलेज कैसे होगी? बगैर देखे जब आप बताओगे, बगैर एक्सपीरियंस करे जब आप बताओगे, वो नॉलेज कैसे होगी? वो तो फाल्सिफाइड नॉलेज होगी, अनट्रू नॉलेज होगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आपने देखा ही नहीं उसको।
आप फाल्स अजम्पशन लगा रहे हो। नॉलेज अजम्पशन के बेस पे तो नहीं चलती, इंप्रेसिव आर्ग्यू करते हैं ये। इसी तरह से जॉन लॉक आर्ग्यू करते हैं, उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है टेबुलर रासा का। जॉन लॉक कहते हैं कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो टेबुलर रासा होता है, यानी बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट होता है। उसको कुछ भी नहीं पता होता, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती। उसको टेस्ट का पता नहीं होता, टच का पता नहीं होता, वो प्रॉपर देख नहीं पा रहा होता, किसी भी चीज की नॉलेज उसके पास नहीं होती। वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है एक बच्चा। जब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना स्टार्ट होता है, जब उसकी सेंसेस इंप्रूव होना स्टार्ट होती हैं, फंक्शन में आना शुरू होती है, जब उसकी आंखें प्रॉपर काम करना स्टार्ट करती हैं, आइडियाज को फ्रेम करना समझना स्टार्ट करती है, उसको वो जब टच करना स्टार्ट करता है, तो उन्हीं सेंसेस के बेस पे फिर उसके बाद नॉलेज आना स्टार्ट होती है। वो बच्चा अब चीजों को जानना शुरू करता है। अब उसको पता लगता है कि कौन सी चीज रेड है, कौन सी चीज येलो है, कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज जो है वो नमकीन है, कौन सी चीज मीठी है। ये उसके बाद ही पता चलेगा, जब चीजों को देखेगा, महसूस करेगा, टच करेगा, टेस्ट करेगा, उनके बाद ही वो जानेगा ज़ाहिर है। तो लॉक कहता है कि जो नॉलेज आपके पास एक्चुअल आती है, वो आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बाद आती है। बच्चे ने जब तक सेंसरी एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते, कोई नॉलेज नहीं होती उसके पास, वो खाली होता है, ब्लैंक स्लेट होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंसेस करता है, सेंसेस इस्तेमाल करता है, तो वो नॉलेज अक्वायर करता चला जाता है। इसी तरह से दोस्तों जॉर्ज बर्कले ने भी एक आइडिया दिया था, टू एग्जिस्ट इज टू परसीव्ड। उसका मानना था कि जो रियलिटी है वो आपके दिमाग में होती है, आपकी परसेप्शन में होती है। जब आप परसीव करते हो चीजों को, तो आपकी परसेप्शन बेसिकली रियलिटी है। किसी भी चीज की रियलिटी नॉलेज आपकी परसेप्शन है। और वो परसेप्शन कैसे होती है? सेंसेस से होती है ऑब्वियसली। अगर मैं किसी चीज को देख के परसीव कर रहा हूं, तो वो आपकी परसेप्शन आपको बताएगी कि ये क्या चीज है। यानी रियलिटी बर्कले के नजदीक आपके जहन से बाहर नहीं है। एक किताब, मुझे कैसे पता चलता है कि वो किताब ही है, वो कोई और चीज क्यों नहीं है? बिकॉज मैं उसको परसीव कर रहा हूं, उसकी परसेप्शन का आइडिया मेरे जहन के अंदर है। मैंने उसको पहले देखा हुआ है, उसकी साइज से मैं अंदाजा लगा रहा हूं, उसका कलर कैसा होता है, उसमें क्या चीजें होती है। उन सारी चीजों के बेस पे, परसेप्शन के बेस पे मैं ये कंक्लूजन ड्रा करता हूं कि ये किताब है। तो बेसिकली बर्कले भी, चूंकि वो इम्प्रेसिव था, वो भी इसी चीज में बिलीव रखता था कि आपकी जो नॉलेज है वो आपकी सेंसेस के जरिए आती है। आप अपने 5 इंसानी हवास इस्तेमाल करते हो, वो जो एक्सपीरियंसेस करते हो, तजर्बे करते हो, उनके बेस पे आप नॉलेज अक्वायर करते हो। ऐसे नहीं है जैसे रैशनलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि भाई आपकी नॉलेज जो है वो रीजन के जरिए आती है, आपके दिमाग में सर्टेन इनेट आइडियाज होते हैं, उनके बेस पे नॉलेज आती है। नहीं, नॉलेज आपकी सेंसेस के जरिए आती है। अब दोस्तों ये थे दो स्कूल ऑफ थॉट नॉलेज के मुतालिक कि नॉलेज हमारे पास आती कैसे, इंसान नॉलेज अक्वायर कैसे करता है। रैशनलिस्ट थे, डेकार्ट था, स्पाइनोजा था, लेबनिज था। वो आर्ग्यू कर रहे थे कि रीजन के बेस पे नॉलेज अक्वायर करते हैं, सर्टेन इनेट आइडियाज होते हैं। जबकि ऑपोजिट में इम्प्रेसिस्ट थे, जॉन लॉक था, डेविड ह्यूम था, बर्कले था, फ्रांसिस बेकन था। उनका आर्गुमेंट डिफरेंट था। उनका मानना था कि रीजन के बेस पे नहीं, बल्कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हमारे सेंसेस हमें नॉलेज देते हैं। अब मेरे नजदीक दोस्तों जो इम्प्रेसिव थॉट है, दैट इज क्वाइट स्ट्रांग। उसकी वजह यह है कि दैट इज लार्जली साइंटिफिक ग्राउंडेड। वो साइंटिफिक ग्राउंडेड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रैशनलिस्ट थॉट। ये इसके अंदर साइंटिफिक बेस है इसका, क्योंकि आपकी साइंस भी आपकी ऑब्जर्वेशन के पे बेस करती है, आपकी एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है, आपकी सेंसेस पे बेस करती है। उसी के बेस पे आप कंक्लूजन ड्रा करते हो। इसलिए पर्सनली आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंप्रेसिज्म रादर देन रैशनलिज्म। अब आपको क्या लगता है कि आपके नजदीक कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट्स देता है नॉलेज एक्विजिशन के मुतालिक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।